सुखदेव स्वामी से, और सुखदेव स्वामी ने कहना प्रारंभ किया, यदा तु राजा स्वसुतान साधु कृष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि धातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेशराक्षा भवने ददाः। यदा सभायां कुरुदेव देव्या तेषाभिमर्शं सुतकर्मवर्धनम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बात उस समय की है जिस समय महाराज धृतराष्ट्र अन्याय पर अन्याय किए जा रहे थे। पांडवों पर बड़ा अन्याय हो रहा था, और उस समय द्रौपदी को अपमानित किया गया था। इस सभा में अपमानित ही नहीं किया गया, उनको वनवास दे दिया गया, और वनवास में भी उनको अनेक प्रकार के कष्ट देने का षड्यंत्र रचा गया। इन सब बातों को देख करके विदुर जी से रहा न गया, और विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को, महाराज आप पांडवों के साथ इस प्रकार से अन्याय न करें। पांडव वनवास को पूरा किया उन्होंने, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ था, उसको भी पूर्ण कर लिया, और आ गए, अपना भाग मांग रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, फिर भी दुर्योधन नहीं दे रहा है। इन सब बातों को देख करके विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि आप ये अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, पांडवों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है एक राजा होकर के। पांडव भी आपके ही पुत्र के ही समान है, परंतु धृतराष्ट्र के कुछ समझ में नहीं आता है। इधर जैसे ही दुर्योधन आदि को यह खबर मिली कि विदुर जी मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध पिताश्री को भड़का रहे हैं, इनको बता रहे हैं, तो तुरंत दुर्योधन कर्ण शकुनी आदि के साथ आया और बहुत उल्टा सीधा कह दिया दुर्योधन ने उनको। दुर्योधन की इस प्रकार से अपमान में शब्दों को सुनकर के विदुर जी को कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा घर परिवार की बात ही है, थोड़ा बहुत बात हो भी गई तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर सुलह हो जाती है इससे भी थोड़ी प्रसन्नता की बात है, फिर भी सुलह नहीं हुई। दुर्योधन ने यहाँ तक कह दिया कि तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमारी ही निंदा करते हो। आज्ञा दे दिया कि इनको अभी राज से निष्कासित कर दिया जाए और उनके पद से उनको हटा दिया जाए। विदुर जी को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं हुआ। सैत्थमत्युल्बणकर्णवाणे भ्रातुः पुरोमर्मसुतादितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारिनिधार्यमाणा गदभ्यथोयादुर्मानयानः। विदुर जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के सामने अपना अपमान सुना, इस प्रकार से कटु वाक्य सुने, और देख रहे हैं कि ज्येष्ठ भ्राता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं, तो चलने लगे, और चलते समय अपने धनुष बाण उन्होंने द्वार में ही रख दिया। मतलब ये ना सोचे दुर्योधन आदि कि ये हो सकता है पांडवों की सेना में जाकर के मिल जाए, पांडवों के पक्ष में हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना धनुष बाण वहीं रख दिया और वहां से नगर के बाहर आ जाते हैं। एक कुटी बना करके रहने लगते हैं दोनों पति पत्नी। इधर जैसे ही धृतराष्ट्र आदि को समाचार मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दिया सभी को, शकुनी आदि को, कि श्री कृष्ण के आगमन में सुंदर व्यवस्था की जाए, नगर को सजाया जाए, सुंदर मंच का आयोजन किया जाए, सुंदर मंच बनाया जाए, जिससे किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को ऐसा आभास न हो कि हमारे अंदर
किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष भाव है, ऐसा इस भाव से उन्होंने सुंदर नगर को सजाया श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं हस्तिनापुर रथ में बैठ करके, और सभी दुर्योधन आदि सभी लोग, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी लोग रथों में बैठ करके जाते हैं और उनके स्वागत के लिए ब्राह्मण को लेकर के। इधर विदुर महाराज को भी जैसे समाचार मिला कि श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं, परंतु जो उनकी पत्नी है वो कहती है कि इस समय आप अपने पद पर तो है नहीं और आप वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। विदुर जी कहते हैं इसकी चिंता मुझे नहीं, थोड़ा भी उनका दर्शन मुझे हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। और वहाँ से चल देते हैं। हस्तिनापुर के सभी नगरवासी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। बड़ी भीड़ है, रथ में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं भीड़ में। विदुर जी देखना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त विदुर कहाँ है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि विदुर जी का जो मन मयूर था खिल उठा और अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने देख लिया, और आगे बढ़े। जाकर के सुंदर मंच बना हुआ, उस मंच में जाकर के उनको विराजमान किया गया, बैठाया गया। बैठाने के पश्चात उनका स्वागत समारोह हुआ। दुर्योधन ने कहा, कहिए केशव कैसे आपका आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन मैं आया हूं यहाँ एक शांति दूत बन करके, और मेरी इच्छा यह है, पांडवों की भी यही इच्छा है कि उनको आधा राज्य न दिया जाए तो उनको थोड़ा बहुत ही दे दिया जाए। उनको 5 गांव दे देंगे तो वे लोग प्रसन्न होकर के रहने लगेंगे, किसी प्रकार से कोई अशांति नहीं होगी। इसलिए तुम चाहते हो इन सब बातों में सुना हो जाए कि तुमको ऐसा करना होगा। दुर्योधन तुरंत आदेश में आ गया और उस कहने लगा, सूचक दे नहीं दास्यामी बिना धेन केशव, मैं बिना युद्ध के उनके सिर की नोक के बराबर भी भूमि का दान नहीं दूंगा, खतरा नहीं दूंगा उनको। 5 गांव की तो बात बहुत दूर रही। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा आवेश में आ गए, कहे दुर्योधन तुम शांति की भाषा समझते नहीं हो, तुम जानते हो युद्ध का मतलब क्या होता है। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के भाई बिछड़ जाएंगे, कितने पुत्र अपने पिता से बिछड़ जाएंगे। इसलिए तुम मेरी बात मानो और उनको थोड़ा बहुत जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा उनको दे दो। परंतु फिर भी दुर्योधन नहीं माना। धृतराष्ट्र ने थोड़ा समझाया दुर्योधन को कि इस प्रकार से पेश नहीं आते हैं शांति दूत के साथ। किसी प्रकार से वह सभा स्थगित हो गई। दुर्योधन ने कहा, भगवान अब चल करके ये सब रात पाठ की बातें हैं, बाद में होती रहेंगी, अब चल करके थोड़ा भोजन का समय हो गया, और मेरी माता गांधारी ने आपके लिए बहुत सुंदर व्यंजन बनाए हुए हैं, इसलिए आपको चलना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सप्रीति भोजान्यानि आपद्भोज्यानि वा पुनः न त्वं प्रीयसे राजन। राजन, भोजन 2 स्थिति में ही किया जाता है, या कि अधिक भूख लगी हो या प्रेम होता है जहाँ, और इस समय ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तुम्हारे अंदर अधिक प्रेम ही है, श्रद्धा ही है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ तो भोजन करूँगा ही नहीं। और मेरी भोजन की व्यवस्था, मेरा निमंत्रण तो पहले ही विदुर काका के यहाँ हो चुका है। दुर्योधन ने कहा, वे आपको क्या खिलाएंगे, क्योंकि वे तो कुटी में रह रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसा भोग विलास का कोई साधन ही नहीं है, वे आपको क्या खिला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसकी मुझे चिंता नहीं है,
उन्होंने निमंत्रण दिया तो अवश्य व्यवस्था तो भी किए होंगे, और भगवान वहां से चल देते हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान के मंदिर में जाते हैं, चरण पादुका तक उतार देते हैं, ऐसे ही भगवान आप आज अपने भक्त बुजुर्ग के यहाँ जा रहे हैं और चरण पादुका भी नहीं पहने हुए हैं, नंगे पैर जा रहे हैं उनके बुजुर्ग के घर। विदुर इधर जिस समय विदुर ने उनको देखा था, विदुर ने जैसे ही सुना कि भगवान ने मेरे यहाँ निमंत्रण की बात कही है, बड़े व्याकुल हो गए और सोचने लगे मैं किस प्रकार से उनका स्वागत करूंगा। परंतु सोचते जो भी थोड़ा बहुत व्यवस्था हो सकेगी उसी से इनका स्वागत करेंगे, और चल देते वहां से दौड़ करके और जाते हैं सीधे बाजार में, वहां से कुछ उनके खाने के लिए पदार्थ लेते हैं, माखन मिश्री आदि। इधर भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंच जाते हैं। विदुरानी स्नान कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई काकी, और जैसी विदुरानी ने सुना कि ये तो आवाज गोविंद की है, तो तुरंत उसी अवस्था में विदुरानी आ गई और दरवाजा खोला। देखती है कि श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हैं। भगवान ने देखा कि विदुरानी तो मेरे आगमन में इतनी विफल हो गई कि इनको अपनी अवस्था का भी ज्ञान नहीं। प्रभु ने तुरंत अपना पीताम्बर उनके अंगों में डाल दिया और विदुरानी उनका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगे। विदुरानी पूरे घर में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के घुमा रहे हैं, कहते हैं यहाँ आप बैठिए, यहाँ बैठिए, परंतु उनको उनके योग आसन कहीं दिख नहीं रहा है। विदुरानी सोच रही कहाँ बैठा रू, परंतु जो घर के बीच में जो आंगन था वहीं पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, जो कि प्रभु को अत्यंत प्रिय है। वहां एक चौकी डाल दी, और चौकी भी डाली तो उल्टी रख दी। प्रभु ने ये सब देखा है नहीं, और उसी उल्टी चौकी में ही बैठ गए। प्रभु बैठ गए और तुरंत कहा काकी कुछ खाने की व्यवस्था हो तो लाओ, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। विदुरानी ने कहा केशव अभी तो कुछ है नहीं है, आपके काका श्री गए हुए हैं लेने के लिए, परंतु मैं आपके लिए व्यवस्था बस करूंगी। और विदुरानी जाती हैं कदली वन में जाकर के वहां से केला लाते हैं और प्रभु को खिलाने लगते हैं। और होता यह है कि केला को छील करके उनका छिलका फेंक देती है, उनका जो गिलो है उसको फेंकती जाती है और छिलका प्रभु खिलाती जाती है। ऐसी करुणा, ऐसी भक्ति देख करके भगवान श्री कृष्ण विफल हो गए। इधर विदुर जी बाजार से आते हैं और आवाज लगाते हैं। जैसे ही विदुरानी ने सुना कि स्वामी आ गए, तुरंत द्वार पे जाते हैं, कहते हैं आप आ गए। विदुर जी कहते हैं आपको पता नहीं आज कितना सम्मान हमारा हुआ है। गोविंद ने आज बीच सभा में कहा कि मेरा आज विदुर के यहाँ निमंत्रण है और मैं इसीलिए बाजार में चला गया था, तुम घर में सब व्यवस्था करो उनके आगमन में, मैं द्वार पर उनके स्वागत के लिए बैठा हूँ, ये सब पदार्थ लाया हूँ उनके खाने के लिए। विदुरानी ने कहा वो तो पहले ही आ चुके हैं, आपके आने से पूर्व ही पहले आ गए हैं। विदुर जी ने कहा कोई बात नहीं। और जैसे ही अंदर देखते हैं कि उन्होंने देखा कि केले के छिलके तो है नहीं, उनका गिलो वहीं पड़ा हुआ है। विदुर देख करके करुणा में भर गए। प्रभु की इस प्रकार की करुणा को देख करके विदुर को नेत्रों में आंसू आ गए। विदुर ने कहा प्रभु ये आपने क्या किया? अरे वो तो मूढ़ है, उसको इतना ज्ञान नहीं था, आप तो जान रहे थे, कम से कम आपको तो बता देना चाहिए था। भगवान ने कहा विदुर मैं ये नहीं देखता हूं कि कौन मुझे क्या खिला रहा, मुझे तो सिर्फ भाव ही प्रिय है। मुझे भाव से कुछ भी कोई दे देता है मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। अगर कोई भाव से देता है तो उसको मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ। विदुर प्रसन्न हो जाते हैं। विदुर जी ने कहा अब आप इसको खाइए। तो विदुर जी ने जैसे उनको
माथा में मिश्री थोड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका श्री, आपके जो ये मोदक हैं इनमें वो स्वाद नहीं जो काफी के केलों के छिलकों में था। इस प्रकार से सुंदर भाव प्रकट किया। विदुर की भक्ति को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। किस प्रकार से विदुर की भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं और किस किस प्रकार से अन्य भक्तों पर प्रभु इसी प्रकार से करुणा करते हैं। आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं, सभी लोग मिल करके। सब सो ऊंची प्रेम सवारी, प्रेम सवारी, सब प्रेम सवारी, दुर्योधन की है बाचारी, दुर्योधन की है बाचारी, साधु धर पाई, सब प्रेम सवारी, सब प्रेम सवारी।
ऊंची प्रेम सवारी सब ऊंची प्रेम सवारी। प्रकार से प्रभु ने विदुर पर अनुग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। विदुर भी तीर्थाटन के लिए चले गए। तीर्थाटन करते करते यमुना जी के तट में पहुंचे और यमुना जी के तट में पहुंच करके देखा वहाँ भक्त उद्धव बैठे हुए हैं और उद्धव ने जैसे ही प्रभु को देखा दोनों खड़े हो गए और दोनों हृदय से कभी गले से मिले दोनों भक्त। विदुर जी कहते हैं उद्धव आप धन्य हैं और उद्धव कह रहे हैं विदुर जी आप धन्य हैं। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया भगवान द्वारका में सब ठीक ठाक से तो है। पांडवों के विषय में प्रश्न किया क्योंकि विदुर जी को बहुत समय तीर्थ यात्रा करते हुए हो गए थे और जैसे ही इन सभी प्रकार के प्रश्नों को उद्धव जी ने सुना तो उद्धव जी के नेत्रों में आंसू आ गए और एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके बैठ गए। प्रभु की लीलाओं का स्मरण उनको आ गया और उद्धव जी ने संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथाएं श्रवण कराई विदुर जी को। इस प्रकार से गोकुल में लीलाएं की, वृंदावन में किस प्रकार से कंस का उद्धार किया, कैसे द्वारका में आकर के सुंदर सुंदर लीलाएं की, इन सब कथाओं को संक्षिप्त सुनाया और कैसे यदुवंशियों का संहार हुआ इन सब प्रसंगों को सुनाया विदुर जी को उद्धव जी ने। और उद्धव जी ने बताया कि हे विदुर जी जिस समय प्रभु अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम को पधार रहे थे मैं भी उनके पास था। मैंने प्रभु से कहा कि मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए तो उन्होंने मुझे सुंदर ज्ञान पेश किया था। विदुर जी ने कहा कि वही ज्ञान आप मुझे भी दीजिए। उद्धव जी ने कहा कि आपको ज्ञान तो मिलेगा क्योंकि प्रभु जाते समय आपको बहुत स्मरण कर रहे थे और उस समय मेरे साथ में मैत्री महामुनि थे। उन्होंने कहा था कि मैत्री जी से कि मेरा भक्त विदुर कहीं मिले तो उनको भी ज्ञान पेश करना, इसलिए आप हरिद्वार क्षेत्र में जाइए, वहाँ मैत्री मुनि रहते हैं, आपको वही ज्ञान उपदेश करेंगे। इस प्रकार से विदुर जी उद्धव जी से मिलकर के विदा कीजिए। वहाँ से उद्धव जी बद्रिका आश्रम में चले गए तप करने के लिए। बहुत तीर्थों को दर्शन करते हुए विदुर जी पहुँच गए हरिद्वार क्षेत्र में। उन्होंने जाकर के प्रणाम किया महामुनि मैत्री जी को। मैत्री जी से विदुर जी ने सुंदर प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको वनेदुरूपं वा नदुपारणं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने कहा कि हे महामुनि मैत्री जी मैं आपको वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आज मुझे आपका दर्शन हुआ। आप कृपया ये बताइए कि हर मनुष्य सुख की अभिलाषा से, सुख कामना से कर्म करता है, परंतु प्रत्युत्तर होता यह है कि उसको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है और उसके बदले दुख ही प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? प्रभु इस प्रकार का भेद क्यों करते हैं? और कृपा करके आप ये भी बताइए कि किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार करते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, कैसे उसका संहार होता है, काल का विभाजन क्या है, कैसे कितने मनवंतर होते हैं। इन सब प्रसंगों को आप मुझे श्रवण कराइए। मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर जी आप साधु महात्मा हैं, आपने जो प्रश्न किया है ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी प्रभु की लीलाओं के विषय में आपने जो प्रश्न किया है मैं प्रयास करूंगा आपको